हेलो दोस्तों। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है मैन ऑफ द लास्ट डांस। तो कहानी की शुरुआत होती है क्लिंटा नाम के प्लेनेट से, जहाँ पर हमें बहुत सारे जेनोफिस घूमते हुए दिखते हैं। उसके बाद हमें उन सभी जेनोफिस के बीच में नल बैठा हुआ दिखता है, जिसे कई सारे सिम्बियोट्स कैद करके रखते हैं। फिर नल कहता है कि मैं नल हूँ, द गॉड ऑफ डार्कनेस, और मैंने इन सिम्बियोट्स को बनाया है। नल कहता है कि एक समय था जब मैं अंधेरे की दुनिया पर राज करता था। फिर एक दिन रोशनी का देवता आया और उसने मेरे सारे साम्राज्य को तबाह कर दिया। उसके बाद उसी के बनाए हुए सिम्बियोट्स ने उसे धोखा देकर क्लिंटार में कैद कर लिया, पर अब उसे कोडेक्स चाहिए जिसकी मदद से वह क्लिंटार से आजाद हो सकता है। उसके बाद वह अपने बनाए सभी जेनोफिस को पूरी दुनिया में कोडेक्स को ढूंढने के लिए आदेश देता है। फिर वह सभी जेनोफिस किसी तरह के पोर्टल से वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन से, जहां एडी उस यूनिवर्स के सुपर हीरोज और थानोस के बारे में बात कर रहा था। उसके बाद वह अपने यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहां पर वह उसी बार में उसी बारटेंडर के पास आ जाता है, पर अपने यूनिवर्स में। उसके बाद वैनम एडी से जबरदस्ती उसके लिए एक कॉकटेल बनवाता है, पर वह बारटेंडर उसे यह सब करते देख चौंक जाता है। फिर एडी टीवी में देखता है कि पैट्रिक नाम के एक डिटेक्टिव की मौत हो चुकी है और पुलिस को शक है कि उसे एडी ने मारा है और वह एडी की तलाश कर रहे हैं। तब एडी कहता है कि अब वह सैन फ्रांसिस्को नहीं जा सकता, पर वह जिंदगी भर मैक्सिको में भी नहीं रह सकता। फिर एडी वैनम को कहता है कि अब वह न्यूयॉर्क जाएगा। वहां पर वह एक जज को जानता है और वह उसकी मदद से अपने आप को बेगुनाह साबित करेगा। फिर वह उस बारटेंडर को टिप देकर वहां से निकल जाता है, पर उस सिक्के के साथ वैनम का कुछ हिस्सा भी वहां पर रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि एडी वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ दिख रहा था। सड़क पर चलते हुए एडी को कई सारी कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। फिर वह उसी जगह पर जाता है तो वह देखता है कि वहां पर कई सारे कुत्ते को पिंजरों में कैद किया हुआ था। फिर वह उन कुत्तों को आजाद करने की सोच रहा होता है, जितने में वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जिन्होंने उन कुत्तों को कैद किया हुआ था। फिर एडी उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है, पर वह सभी उस पर हमला कर देते हैं। फिर एडी वैनम की मदद से पहले तो उन सभी को मारता है, फिर वैनम उन सभी के सर खा जाता है और वह उन कुत्तों को वहां से आजाद करवाकर निकल जाता है। फिर हम एडी के पीछे देखते हैं कि एक जेनोफिस एडी का पीछा कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से दूर एक आदमी एडी पर नजर रख रहा था। फिर वह जनरल रेक्स को उसकी टीम के साथ एडी को पकड़ने के लिए भेज देता है, जो कि उस बार में जाकर वैनम के उस बचे हुए हिस्से को कैद कर लेता है और उस बारटेंडर से एडी के बारे में पूछता है। फिर वह बारटेंडर उन्हें वह सब कुछ बता देता है जो उसने देखा था। उसके बाद जनरल रेक्स के बोलने पर उसकी टीम उस बारटेंडर को बेहोश कर देती है। उसके बाद हमें नोवाडा डेजर्ट नाम की जगह दिखाई जाती है, पर हम डॉक्टर पेन नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि एरिया 51 में रिसर्च का काम करती थी। फिर हम देखते हैं कि जनरल रेक्स वहां पर डॉक्टर पेन के पास आता है, जो कि एरिया 51 के लिए ही काम करता है। फिर जनरल रेक्स वहां पर वैनम का हिस्सा भी दे देता है। डॉक्टर पेन जनरल रेक्स को एक स्पेशल सूट पहनाकर एक रूम में ले जाती है। उस रूम में हम पैट्रिक को देखते हैं जो कि जिंदा है और एरिया 51 में कैद है। फिर डॉक्टर पेन कहती है कि जब यह हमें मिला तो यह मरा हुआ था, फिर हमें उसका किसी सिम्बियोट से बॉन्ड करवाया और यह फिर से जिंदा हो गया। फिर वह सिम्बियोट्स पैट्रिक की मदद से कहता है कि हम सभी सिम्बियोट्स यहाँ पर किसी से अपनी जान बचाने के लिए आए हैं और वह जो भी है वह पूरे ब्रह्मांड में हमें ढूंढ रहा है और अगर वह अर्थ पर आ गया तो वह इसे भी तबाह कर देगा, पर वह नल के डर से उसका नाम नहीं बताता। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि एडी वैनम के जरिए एक प्लेन से चिपककर न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जितने में वह जेनोफिस उन्हें ट्रैक कर लेता है और वहां पर आ जाता है। और जेनोफिस को वैनम की बॉडी में कोडेक्स दिख रहा था। फिर उन दोनों की वहां घमासान फाइट होती है, पर वैनम उसे चकमा देकर वहां से कूद जाता है और पैराशूट बनकर एडी को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि सड़क पर एक फैमिली अपनी कार से जा रही थी। फिर उनके आगे जाते ही वहां उस जेनोफिस के टुकड़े गिर जाते हैं। फिर वह टुकड़े वापस जुड़ जाते हैं और जेनोफिस फिर से जिंदा हो जाता है। दूसरी तरफ एडी वैनम से पूछता है कि वह कौन था जिसने हम पर हमला किया था। तब वैनम उसे बताता है कि वह जेनोफिस थी जिसे नल ने बनाया है और उसी ने हमें भी बनाया है। अगर उसने हमें ढूंढ लिया तो सारे जेनोफिस यहाँ आ जाएंगे। फिर वैनम एडी के दिमाग में कोडेक्स के बारे में बताता है कि अगर कोई सिम्बियोट्स किसी को जिंदा कर देता है तो उससे उसमें एक पावर आ जाती है जिसे कोडेक्स कहते हैं और उस कोडेक्स से नल अपने आप को आजाद कर सकता है। जेनोफिस उस कोडेक्स को तभी देख सकता है जब वह सिम्बियोट्स अपने पूरे रूप में होता है, जैसे कि जब एडी वैनम बनता है। फिर एडी को आगे एक घोड़ा दिखता है। उसके बाद वैनम उस घोड़े से बॉन्ड होकर एडी को वहां से ले जाता है। फिर जैसे ही वह एक नदी के पास पहुंचते हैं तो जनरल रेक्स की टीम उन्हें ढूंढ लेती है। वहां पर वैनम एडी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, जिसके चलते वह एक फिश से भी बॉन्ड होता है और एक फ्रॉग से भी बॉन्ड होता है। तो वैनम के पास और कोई चारा नहीं बचता है तो वह एडी से बॉन्ड हो जाता है,
जिसके कारण वह जेनोफिस उसे ट्रैक कर वहां आ जाता है, जिसके चलते जनरल रैक्स और जेनोफिस आपस में लड़ने लगते हैं। जितने में वेनम एडी की बॉडी में चला जाता है और वह मौका देखकर वहां से बच जाता है। उसके बाद एडी जंगल में आगे बढ़ने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एरिया 51 में। वहाँ पैट्रिक अपने सिम्बियोट्स के साथ अपने पूरे रूप में आ जाता है और वह बताता है कि वेनम में वह कोडेक्स है जो नल को चाहिए और हमें वह कोडेक्स उसके हाथ नहीं लगने देना है, नहीं तो वह सब कुछ तबाह कर देगा। फिर वह उन्हें बताता है कि अगर एडी और वेनम में से अगर कोई एक मर जाए तो कोडेक्स भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद जनरल रैक्स उन्हें मारने की ठान लेता है। फिर हम देखते हैं कि एडी एक फैमिली से मिलता है। उस फैमिली में थे मार्टिन, उसके वाइफ नोआ मूल और उसके 2 बच्चे एको और फ्लिफ और उनका एक डॉगी लू। फिर एडी उनके साथ बैठकर खाना खाता है। फिर मार्टिन बताता है कि वह एरिया 51 में एलियन देखने के लिए जा रहे हैं। फिर एडी उन्हें न्यूयॉर्क सिटी छोड़ने के लिए कहता है। फिर मार्टिन एडी को न्यूयॉर्क छोड़कर एरिया 51 के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर एडी अपने कपड़े बदलकर एक कैसीनो में चला जाता है। वहां पर वह मिसिस चैन से मिलता है। मिसिस चैन एडी को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और वह एडी को अपने रूम में ले जाती है। फिर वहां पर मिसिस चैन डांस करने लगती है और वह एडी को भी डांस करने के लिए कहती है। तब एडी तो उसे मना कर देता है, पर वेनम एक्साइटेड में आकर डांस करने लगता है। वेनम के ट्रांसफॉर्म होते ही जेनिफिस उसे ट्रैक कर लेती है और वह वहां पर आ जाती है, पर जेनिफिस को देख वेनम फिर से एडी की बॉडी में चला जाता है। इसके कारण जेनिफिस उसे ट्रैक नहीं कर पाती और वह चुपचाप वहां से वापस चली जाती है। उतने में ही वहां पर जनरल रैक्स अपनी टीम के साथ आ जाता है और वह एडी को बेहोश कर देते हैं। एक डिवाइस से वेनम को अलग कर उसे पकड़ लेते हैं और उन्हें लेकर एरिया 51 में आ जाते हैं, पर जेनोफिस भी उनका पीछा करके उस लैब में घुस जाती है। उसी समय वहां पर मार्टिन अपनी फैमिली के साथ एलियन देखने आ जाता है और वह चुपके से अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद हम एडी को देखते हैं। उसे होश आते ही वह देखता है कि वह एक रूम में कैद है और उसको उसके पास वाले रूम में पैट्रिक दिखता है। फिर पैट्रिक में से उसका सिम्बियोट्स बाहर आ जाता है और वह एडी को कोडेक्स बचाने के लिए कहता है। जितने में वहां पर डॉक्टर पेन और जनरल रैक्स आ जाते हैं और जनरल रैक्स एडी को शूट कर देता है। जितने में डॉक्टर पेन की असिस्टेंट डॉक्टर सैडी वह वेनम को अपने साथ ले आई थी, जिससे वेनम उसकी बॉडी से एडी की बॉडी में आ जाता है, जिससे एडी की जान बच जाती है और वह प्रॉपर वेनम बन जाता है। जितने में जेनिफिस भी वहां पर आ जाती है और वह लैब को तबाह करने लगती है और वहां पर सभी लोगों को मारने लगती है। यह देख डॉक्टर सैडी सभी सिम्बियोट्स को आजाद कर देती है। फिर वह सभी अपने आसपास के लोगों से बॉन्ड होकर जेनिफिस से मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन जेनिफिस उनसे ज्यादा ताकतवर थी, जिसके कारण वह कुछ सिम्बियोट्स को खा भी जाती है। इस फाइट का फायदा उठाकर वेनम एडी की बॉडी में आ जाता है। फिर डॉक्टर सैडी एक सिम्बियोट से बॉन्ड हो जाती है और एडी को कोडेक्स बचाने के लिए कहती है। जितने में वह सभी सिम्बियोट्स और जेनिफिस खुले इलाके में आ जाते हैं। यह सब होते हुए मार्टिन और उसकी फैमिली देख रही थी। सभी सिम्बियोट्स जेनिफिस को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ में जनरल रैक्स की टीम भी उनका साथ दे रही थी। उसके बाद एडी भी मार्टिन और उसकी फैमिली को देख लेता है और वह उन्हें बचाने के लिए उनके पास आ जाता है। जितने में जनरल रैक्स का आदमी जेनिफिस को शूट करने के चक्कर में एक सिम्बियोट्स को मार देता है और उस धमाके से मार्टिन की फैमिली नीचे गिरने लगती है, लेकिन एडी और वह सिम्बियोट्स उन्हें बचा लेते हैं। जितने में डॉक्टर पेन जेनिफिस को कार से टक्कर मारकर उसके चीथड़े कर देती है, पर जेनिफिस फिर से हील हो जाता है और वह अपने दूसरे सिम्बियोट्स को भी सिग्नल दे देती है। सिग्नल सुनते ही नल वहां पोर्टल के जरिए और जेनिफिस को भेज देता है और वह सभी सिम्बियोट्स पर भारी पड़ने लगते हैं। यह देख एडी उनको बचाने के लिए एक बाइक लेकर वहां से निकल जाता है और वेनम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे वह सभी जेनिफिस उसके पीछे चले आते हैं। एडी और वेनम उनसे फाइट करते हुए बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। उसके बाद वेनम एडी को साइड में लाकर कहता है कि अब हमको साथ मिलकर जेनिफिस को हराना होगा। उसके बाद वह फिर से प्रॉपर वेनम में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वह सभी जेनिफिस वेनम को घेर लेते हैं। फिर वेनम अपने अंदर से कुछ टेंटिकल निकालकर उन सभी जेनिफिस को खुद से बॉन्ड करने लगता है। फिर वह एडी को आजाद कर देता है और अपने आप को उन सभी जेनिफिस के साथ एसिड के नीचे ले आता है, जिसके चलते जेनिफिस के साथ वेनम भी मरने लगता है। जितने में जनरल रैक्स अपने आप को जेनिफिस के साथ ब्लास्ट कर देता है, जिससे डॉक्टर सैडी भी उस ब्लास्ट के चपेट में आने वाली थी। उधर डॉक्टर पेन के पास एक सिम्बियोट्स होता है, जिससे वह बॉन्ड होकर उसे बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि वेनम के साथ वह जेनिफिस भी मर जाते हैं और उस ब्लास्ट के कारण एडी भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। फिर जब एडी की आंखें खुलती है तो वह अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। यहाँ एडी से मिलने के लिए यूएस मिलिट्री का एक सीनियर ऑफिसर आता है, जो उन सभी को बचाने के लिए थैंक यू कहता है और उसके सारे चार्जेस हटाकर उसे अपनी लाइफ जीने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि एडी अब अपनी लाइफ अकेले जीने लगता है, पर उसे वेनम की बहुत याद आ रही होती है और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू।